हाँ जी प्यारे बच्चों नमस्कार। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो क्लास 7 वालों के लिए जो उनका विज्ञान का विषय है ना, विज्ञान का जो पाठ 1 है, अध्याय 1 है, पादपों में पोषण, उसके प्रश्न उत्तर को करेंगे। ठीक ना। देखिए कैसे, जैसे कि आप लोगों के स्कूल में गर्मी की छुट्टी चल रही है, सबको पता है। तो उसमें क्या है ना कि यहाँ पे 5 प्रश्न दिए गए थे, तो इन 5 प्रश्नों के उत्तर हमने एक वीडियो बनाकर बताया था। 5 प्रश्नों का उत्तर ना बताकर केवल हमने क्या किया था ना कि इन 4 ही प्रश्नों के उत्तर बताए थे, और बोले थे कि ये 5वां वाले प्रश्न को आप लोग खुद से लिख लेंगे, आपके स्कूल में लिखवाया गया होगा। अध्याय 1 के प्रश्न उत्तर आपके स्कूल में लिखवाया गया होगा, आप लोग वहां से लिख सकते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि भैया सर आप पाठ 1 को भी कंप्लीट करा दीजिए, पादपों में पोषण हमारे स्कूल में लिखवाया गया था तो हमने नहीं लिखा, या फिर हमने फेयर की कॉपी नहीं बनाई है तो हमारे पास ये नहीं है। तो आप क्या करिए कि पाठ 1 के सारे प्रश्न उत्तर को लिखवा दीजिए। तो उसी के लिए आज हम इस वीडियो को बना रहे हैं, जिसमें क्या करेंगे, पाठ 1 के सभी प्रश्न उत्तर को कराएंगे। ठीक ना। तो देखिए पाठ 1 में पहला प्रश्न क्या आपसे पूछा जाएगा। आप लोग क्या करेंगे ना, आप लोग अपने बुक को खोलकर सामने रखेंगे। ठीक ना। देखेंगे कि आपके बुक में पहला प्रश्न लिखा गया है। पहला प्रश्न क्या लिखा गया है कि जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है, बताइए। जीवों की खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है। तो आप सभी लोगों को पता है, जैसे हम लोग खाद्य मतलब क्या, भोजन, खाद्य मतलब भोजन, तो हम लोग को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। तो हम लोग को भोजन वृद्धि के लिए आवश्यकता होती है, हम लोग खाते हैं तभी ना बड़ा होते हैं। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यकता होती है, ठीक ना। ऊर्जा प्राप्त होता है तो हम लोग कोई काम बहुत आसानी से कर लेते हैं, ठीक ना। शरीर की मरम्मत, यानी कहीं टूट फूट जाए, कहीं घाव हो जाए, कहीं चोट लग जाए, तो उसके मरम्मत के लिए भी भोजन की आवश्यकता होती। हम खाएंगे पिएंगे तभी जाकर क्या होगा, सारे चीज हमारे शरीर के जितने भी चोट होंगे या फिर कहीं घाव वगैरह होगा तो सब सही हो जाएगा। ठीक ना। उसके लिए भी तो खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होगी। ठीक ना। वैसे ही जीवों को, जीवन क्रियाओं को चलाने के लिए खाद्य यानी भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक ना। तो आप लोग क्या करेंगे, यहां से लेकर पहले के आंसर में यहां तक लिख लेंगे, इसका एक राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक ना। उसके आगे चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए आप अपने बुक में देखिए दूसरा प्रश्न आपका क्या लिखा हुआ है। तो अगर आप लोग अपने बुक में ध्यान दीजिएगा तो दूसरा प्रश्न है कि परजीवी परजीवी एवं मृत जीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। मतलब इन दोनों में, परजीवी में और मृत जीवी में क्या अंतर है, आपको ये बताना है। ठीक ना। तो बहुत आसान है, आप लोग पहले टॉपिक डालिएगा परजीवी। परजीवी क्या होता है, तो जीवित जीवित जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परजीवी बोलते हैं। उदाहरण के लिए हो जाएगा अमर बेल। ठीक ना। तो इस प्रकार से आप परजीवी लिख लिए। उसी प्रकार से मृत जीवी क्या होता है, तो देखिए मृत जीवी में लिखिएगा कि मृत एवं सड़े गले पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, मृत जीवी कहते हैं। ठीक ना। उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा, तो मड़ु मशरूम हो जाएगा। ठीक ना। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, दूसरे प्रश्न के आंसर में यहां से लेकर यहां तक लिख लेंगे। ठीक ना। बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो देखिए आपसे अगला प्रश्न आपके बुक में ध्यान दीजिए। तीसरा प्रश्न में देखिए क्या लिखा है। तीसरा प्रश्न में अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो लिखा है कि आप पत्ती में मंड यानी स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे। तो इसके आंसर में आप लोग लिखिएगा कि पत्ती को उबलते पानी में डालें, फिर एल्कोहल में गर्म करके हरित लवक हटाएं। ठीक ना। पहले पत्ती को क्या करना है, उबलते पानी में डालना है, फिर एल्कोहल में गर्म करके हरित लवक हटाएं। ठीक ना। पत्ती को धोकर आयोडीन घोल डालें, यदि पत्ती नीली काली हो जाए तो स्टार्च उपस्थित है। ठीक ना। तो इस प्रकार से आप क्या कर लेंगे, स्टार्च की परीक्षण कर लेंगे कि स्टार्च उसमें है या नहीं। स्टार्च यानी मंड। ठीक ना। जब चैप्टर को पढ़ेंगे ना, देखिए ये चैप्टर फर्स्ट जो पढ़ा होगा ना, उसको ये सारे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। अगर आप लोग चैप्टर 1 को भी नहीं पढ़े होंगे तो इस वीडियो के नीचे क्या करना है, आपको आपको कमेंट करके बताना है कि वो वाला चैप्टर आप पढ़े हैं या फिर नहीं, चैप्टर 1 पढ़े हैं या नहीं। अगर नहीं पढ़े होंगे तो कमेंट कीजिएगा, तो हम आपको पूरी एक एक लाइन को एक्सप्लेन करते हुए समझा देंगे। ठीक ना। बाकी ये क्वेश्चन आंसर हम करा रहे हैं तो उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि अगला प्रश्न यानी चौथे प्रश्न को देखते हैं। देखिए चौथा प्रश्न में आप लोग क्या लिखिएगा,
तो अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो देखिए चौथा प्रश्न में पूछा किया जा रहा है कि हरे पौधे खाद्य संश्लेषण का संक्षिप्त वर्णन दीजिए। हरे पौधों में खाद्य यानी भोजन, आप इसको ऐसे समझिए, आप इसको ऐसे समझते थे खा देखिए आप इसको ऐसे समझिए, खाद्य मतलब समझ रहे हैं, खाद्य मतलब हो गया भोजन। मतलब फिर से एक बार प्रश्न को हम पढ़ते हैं और समझाते हैं। हरे पौधों में खाद्य संश्लेषण का संक्षिप्त वर्णन दीजिए। जो हरा पौधा होता है उसमें खाद्य मतलब भोजन, खाद्य मतलब क्या हो जाएगा, खाद्य मतलब हमेशा होगा भोजन, ठीक ना। इस बात को ध्यान रखेंगे, खाद्य मतलब होगा, प्यारे साथियों, खाद्य मतलब होता है भोजन, ठीक ना। तो जो हरे पौधे होते हैं, हरे पौधे होते हैं तो उसमें खाद्य यानी भोजन, भोजन कैसे संश्लेषित मतलब कैसे बनता है इसके बारे में आपको बताना है, ठीक ना। तो देखिए हरे, जैसे हम लोग का खाना कैसे बनता है, हम लोग बाहर जाते हैं, चावल वगैरह सब लेकर आते हैं, उसके बाद बनाकर खाते हैं। लेकिन हरे पौधे तो जाते नहीं है, तो वो अपना खाद्य यानी भोजन कैसे बनाते हैं, यही प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है। तो उत्तर लिखिएगा कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश, हरे पौधे क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से हरित लवक की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। कितना आसान आंसर था। आपको क्या करना है, यहां से लेकर यहां तक लिख लेना है। बाकी कोई भी डाउट हो ना, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक ना। बाकी चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आपसे अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 5वें नंबर पे ध्यान दीजिए। आपसे 5वां नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, तो अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो देखिए 5वां प्रश्न में है कि किसी प्रवाह चित्र की सहायता से स्पष्ट करें कि पादप भोजन के मूल स्रोत होते हैं। मतलब देखिए पादप क्या होते हैं, पादप मतलब पौधे, ठीक ना, पादप मतलब पौधे। तो पौधे ही भोजन का मूल्य स्रोत होते हैं। देखिए पौधा क्या करता है कि सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाता है, जैसे कि अभी ना आपने पिछला प्रश्न में समझा, सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाता है। उससे क्या होता है, जैसे भोजन, जैसे गेहूं है तो गेहूं अपना भोजन, एक पादप हुआ ना गेहूं का पौधा, जैसे आम का पौधा है तो वो भी तो पादप हुआ। तो सब सूर्य से क्या करते हैं, प्रकाश लेकर कार्बन डाइऑक्साइड से और जल से क्या कर लेते हैं, अपना भोजन बना लेते हैं, ठीक ना। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे शाकाहारी बहुत से लोग होंगे तो हम लोग क्या करते हैं कि चावल को खाते हैं, हम लोग सर्वाहारी में आते हैं। लेकिन बहुत से लोग क्या होते हैं, केवल साग सब्जी खाते हैं। अब ऐसे अगर आप लोग समझना चाहें तो जैसे जीव जंतु के बारे में, जैसे जैसे गाय है तो गाय क्या हमेशा साग सब्जी ही खाती है, वो जीव जंतु को नहीं खाती है। जैसे आप लोग देखे होंगे वो हिरन, हिरन एक बढ़िया उदाहरण है कि देखिए सूर्य से क्या होता है, पौधे अपना भोजन बनाकर अपना पालन पोषण करते हैं और उसी को हिरन खाती है, ठीक ना। और हिरन को क्या करता है कि जो शेर बाघ होते हैं ये सब खाते हैं। तो ये क्या हो गया, एक क्या हो गया यहाँ पे प्रवाह चित्र हो गया, प्रवाह चित्र हो गया कि मतलब देखिए सूर्य से क्या हो रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, सूर्य से क्या हो रहा है, पौधे भोजन खा रहे हैं, और पौधे से क्या हो रहा है, शाकाहारी जीव खा रहे हैं, और शाकाहारी जीव को मांसाहारी जीव खा रहे हैं। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, यहां से लेकर यहां तक लिख लेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पांचवी के बाद यहाँ पे छठे प्रश्न को देखिए। देखिए छठा प्रश्न में अपने बुक को खोलेंगे, अपने बुक को ओपन करें और सामने रखें। देखिए छठा प्रश्न में क्या है, रिक्त स्थानों को भरने वाला दिया है कि रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं इसलिए इन्हें डैश कहते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं आपको पता होने चाहिए, इन्हें हम लोग स्वपोषी बोलते हैं, ठीक ना। इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें स्वपोषी बोला जाता है, ठीक ना। उसी प्रकार से ख में अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो पादपों द्वारा हम दिखाएंगे आपको, यहाँ पे क्या भरना है हम दिखा देते हैं, यहाँ से आप लोग भर लीजिएगा। पहले इसको भी समझ लीजिए, पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण डैश के रूप में किया जाता है। तो ये स्टार्च या फिर मंड के रूप में किया जाता है। आप लोग अगर देखना चाहें तो इन दोनों को आप लोग यहां से देख लीजिए। पहला में आप क्या भरेंगे, पहला में आप भरेंगे स्वपोषी, जो कि हमने आपको बताया। स्टार्च भरेंगे या फिर मंड भरेंगे दूसरा में, ठीक ना। और तीसरा में आपको क्या भरना है, तीसरा में आपको भरना है, तीसरा में आप लोग यहाँ पे भरिएगा, क्या भर दीजिएगा, हरित लवक, ठीक ना। और चौथा में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। चलिए समझा देते हैं। देखिए अगर आप लोग चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग जरूर कमेंट करेंगे, ठीक ना। कमेंट कीजिएगा ना तो एक एक लाइन को
बहुत ही अच्छे तरीके से हम समझा देंगे, ठीक ना। बाकी फिर भी थोड़ा सा हम यहाँ पे समझा देते हैं, थोड़ा सा हम यहाँ पे आपको समझा देते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पे प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया था कि ये तो हम समझा दिए थे ना, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे हम लोग क्या भरते हैं, तो हरित लवक भरते हैं, बोलते हैं, ठीक ना। यहाँ पे हरित लवक भर देना है, ठीक ना। उसी प्रकार से प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से क्या करते हैं, तो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तथा ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, यानी O2, जिसका सूत्र होता है O2 और यहाँ पे हो जाएगा CO2, ठीक ना। तो इस प्रकार से आप दोनों भर लेंगे, जो कि हमने आपको यहाँ पे दिखा ही दिया था। यहाँ पे जो हमने दिखाया ना, हरित लवक भरेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड भरेंगे, ठीक ना। हमने यहाँ पे आपको क्या बताया था, ध्यान दीजिए, इसमें हमने आपको क्या क्या बताया था, जो बताया था ना, जो यहाँ पे हम लिखे हैं, यहाँ पे आपको भरना है हरित लवक और यहाँ पे भरना है कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पे भरना है ऑक्सीजन, यहाँ पे भरना है स्वपोषी और यहाँ पे मंड भर देना है, फिर स्टार्च भर देना है, ठीक ना। तो इस प्रकार से आपने क्या किया, आपने इस छठे प्रश्न का हल कर लिया, ठीक ना। तो बाकी चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, सातवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए सातवें प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित कथनों से संबंध परिभाषित शब्द लिखिए। मतलब ना कि ये जो कथन लिखा गया है किस शब्द के लिए लिखा गया है, ये आपको बताना है। जैसे पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप, तो यहाँ पे आप लोग नाम लिख देंगे अमरबेल, ठीक ना। यहाँ पे क्या लिख देंगे, अमर, इसको भी हमने यहाँ पे लिख कर लाया, ठीक ना। इन तीनों के लिए आप लोग यहाँ से छाप लीजिए, ठीक। इन तीनों के लिए आप लोग सातवें प्रश्न को हमने यहाँ पे लिख कर लाया, ठीक ना। पहले में आप लोग लिखेंगे अमरबेल, पहले के आंसर में अमरबेल हो जाएगा। दूसरे के आंसर में लिखिएगा द्विलिंगी पादप, ठीक ना। तीसरे के आंसर में लिखिएगा रंध्र या फिर स्टोमेटा, ठीक ना। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, सातवें के तीनों प्रश्नों को हल कर लेंगे, ठीक ना। चलिए अब हम लोग आठवें प्रश्न की तरफ चले ना, आठवें प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आठवें प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पे आपको सही और गलत का निशान लगाना है। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। अमरबेल उदाहरण है किसी, तो अमरबेल किसका उदाहरण है, आप लोग बताइए। यहाँ पे अमरबेल किसका उदाहरण है, तो परजीवी का उदाहरण है। अमरबेल किसका उदाहरण है, तो परजीवी का उदाहरण है। तो परजीवी देखिए, तो इस पे कहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे सेकंड नंबर में, तो इसको आंसर में टिक लगा देंगे, ठीक ना। चलिए आठवीं की आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हो गया, एक तो आंसर आठवां का क का आंसर सेकंड वाला हो गया, ठीक ना। और आठवां का ख का आंसर देखिए, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम बताइए, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, अमरबेल, गुड़हल होगा या फिर गुलाब होगा या फिर घटपर्णी होगा, जिसको एक और नाम है पिक्चर पादप। तो बताइए इन तीनों में से कौन सा आंसर होगा, ठीक ना। तो बिल्कुल आपने सही सोचा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, घटपर्णी होगा, ठीक ना। घटपर्णी ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से आपने क्या किया, आठवें प्रश्न के जो दो प्रश्न दिए थे ना, आठ में जो दो प्रश्न दिए थे उनको बना लिया, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो देखिए आगे आपसे पूछा जा रहा है 9वें नंबर प्रश्न में कि इसका मिलान करना है, ठीक है। आप लोग इसका मिलान कैसे करेंगे, जैसे क्लोरोफिल कहाँ होता है, तो पत्तियों में होता है, ठीक ना। तो इसको आप लोग मिलाइएगा पत्तियों से। क्लोरोफिल को किससे मिलाना है, तो पत्तियों से मिलाना है, यानी यहाँ पे आपको 4 नंबर में दिख रहा है, ठीक ना। नाइट्रोजन को किससे मिलाना है, तो जीवाणु से मिलाना है, ठीक ना। नाइट्रोजन को आपको जीवाणु से मिला देना है। उसके बाद देखिए जो ग नंबर में अमरबेल है, अमरबेल क्या है, परजीवी है, जो कि अभी ना आपने पढ़ा। अमरबेल कितना बार आ गया, आपने सातवें प्रश्न में अमरबेल के बारे में पढ़ा था ना। ये क्या है, परजीवी है। अमरबेल क्या है, परजीवी है। और जंतु क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो जंतु परपोषित हो जाएगा, ठीक ना। जंतु परपोषित हो जाएगा। उसी प्रकार से देखेंगे कीटभक्षी, तो ये क्या है, अभी इसके बारे में भी अभी हमने आपको पढ़ाया। कीटभक्षी मतलब क्या है कि कीटों को अपना भोजन बनाने वाला पौधा, तो क्या हो जाएगा, घटपर्णी हो जाएगा, ठीक ना। तो घटपर्णी आपको इस 3 नंबर में दिख रहा है, तो यहाँ पे घटपर्णी में मिला देंगे आप, ठीक ना। तो इस प्रकार से आपने 9वें प्रश्न को हल किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे अगला प्रश्न में आपसे यहाँ पे 10वें नंबर में देखिए क्या पूछा जा रहा है। अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए निम्नलिखित कथनों में से निम्न कथनों में से सत्य अथवा असत्य कथनों का चयन कीजिए। मतलब आपको यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं, इसको बताना है कि इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है।
प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, बिल्कुल ये गलत है। यहाँ पे आप लोग लिख देंगे इसके सामने असत्य, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में जो मुक्त होता है, मुक्त मतलब जो पेड़ पौधे छोड़ते हैं वो क्या छोड़ते हैं, तो वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं, ठीक ना, और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो यहाँ पे ये बात गलत लिखा है, यहाँ पे लिख दीजिएगा असत्य, ठीक ना, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से चलिए दूसरे ख नंबर को देखिए कि ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं मृत जीवी कहलाते हैं। तो यहाँ पे ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, यहाँ पे गलत का चिन्ह लगाना है। ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वे स्वपोषी कहलाते हैं, न कि मृत जीवी, ठीक ना। तो यहाँ पे आप लोग गलत का चिन्ह लगा लेंगे, ठीक। उसके आगे चलिए आपसे पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन प्रोटीन नहीं है, तो बिल्कुल यहाँ पे सत्य हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, खाद्य पदार्थ बनता है, ठीक ना, पौधों के लिए, यानी ग्लूकोज बनता है, ठीक ना, यहाँ पे ग्लूकोज हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सत्य, ठीक ना, यहाँ पे सत्य लिख लीजिएगा, यानी ये कथन सत्य है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है, तो बिल्कुल सही। सौर ऊर्जा को क्या किया जाता है, रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है। तो इस प्रकार से घ क्या हो जाएगा, घ कथन जो है वो बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से आप लोग देखेंगे आपके बुक में ये टोटल 10 ही प्रश्न दिए गए थे। आप लोग अपने बुक को खोल कर देख लेंगे एक बार, ये 10 ही प्रश्न था ना, सॉरी 10 नहीं, 2 यहाँ पे और है, ठीक ना, सॉरी हम गलत बोल दिए। तो देखिए इन दो को भी हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं कि सही विकल्प को चुने, ठीक ना। इसमें क्या है कि सही वाले जैसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक प्रश्न है और 4 ऑप्शन दिया गया, इनमें से सही कौन सा है इसको चुनना है, ठीक ना। किस पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। देखिए वायु में क्या होता है, बहुत सारे गैस होते हैं, जैसे ऑक्सीजन भी वायु में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी वायु में ही होता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण, यानी जो पादप अपना भोजन बनाते हैं तो वायु में से वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड किस भाग से लेते हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है, मूल रोम, रंध्र, पर्णशिराएं, बाह्य दल, ठीक ना। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा रंध्र, यानी रंध्र के द्वारा वो लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और भोजन अपना बनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए 12वें प्रश्न में आपसे देखिए क्या पूछा जा रहा है कि वायुमंडल में मुक्त जिस भाग द्वारा पादप, वायुमंडल में सॉरी मुक्त नहीं, मुख्यतः वायुमंडल में मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह है, तो वह क्या है, जड़ है, तना है, या फिर पुष्प है, या फिर पत्तियां है, बताइए। यहाँ पे प्रश्न को समझिए फिर से, वायुमंडल में मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह क्या है। तो अभी ना आपने यहाँ पे रंध्र लगाया था, लेकिन यहाँ पे रंध्र नहीं है, रंध्र उसके बावजूद भी रंध्र कहाँ पे होता है, पत्तियों में होता है। तो इसका आंसर पत्तियां होगा, जड़, ताना, पुष्प नहीं होगा, पत्तियां होगा, क्योंकि पत्तियां में ही रंध्र होता है। चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा, ठीक ना। तो अगर चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो इसमें इस वीडियो के नीचे आपको कमेंट करके हमको बताना है, ठीक ना। बाकी चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, तो चैप्टर ये जो आपका होमवर्क मिला था उसको हमने तो कंप्लीट करा दिया। यहाँ पे होमवर्क में आपको मिला क्या था, ध्यान दीजिए। होमवर्क में आपको मिला था बस और बस केवल ये पाठ एक के प्रश्न उत्तर करने के लिए, पाठ 1 के सारे प्रश्न उत्तर को करा दिया। बाकी ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक कीजिएगा, और क्यों अच्छा नहीं लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक ना। बाकी चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।